नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। ए टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। इफ बिल्डिंग ऑफ ए टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वेयर मीटर्स फॉर द बेस एंड ₹45 पर स्क्वेयर मीटर फॉर द साइड्स, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लिस्ट एक्सपेंसिव टैंक। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक टैंक है जो ऊपर से खुला हुआ है, मतलब ओपन एट द टॉप, और ये इस प्रकार का टैंक बनाना हमने जो ऊपर से खुला हुआ है। उसकी डेप्थ 2 मीटर है और वॉल्यूम इतना है 8 मीटर क्यूब। तो जो कॉस्ट होगी ना, बेस बनाने की कॉस्ट इतनी है और चारों साइड बनाने की कॉस्ट इतनी है दोस्तों। तो कम से कम लिस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट, मतलब जो उसकी कॉस्ट होगी वो हमने मिनिमाइज करनी है। इसका मतलब ये है, तो क्या होगा, बेस का एरिया निकाल लेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेस की कॉस्ट आ गई, और फिर चारों साइड का एरिया निकाल लेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइड्स की भी कॉस्ट आ जाएगी। दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, इसके बेस वाली कॉस्ट को भी जोड़ देंगे और साइड्स वाली कॉस्ट को भी जोड़ देंगे। अब उस कॉस्ट को हम मिनिमाइज करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, जो टैंक है दोस्तों ये, उसको हमने मान लिया क्यूबॉइडल फॉर्म में है, इस प्रकार का टैंक है कोई। तो देखो रेक्टेंगुलर बेस है उसका, तो बनाते हैं एक बार टैंक को। ये टैंक है दोस्तों, ये जो बेस है ना, ये बेस रहा इसका, ये रेक्टेंगुलर है। इसमें इसकी लेंथ हमने x मान ली, और जो ब्रेथ है ये वाली, ये y मान ली, और जो ये डेप्थ है मतलब हाइट और डेप्थ एक ही होती है, तो ये बना लिया दोस्तों हमने। इसमें दिया गया है जो बेस है उसकी कॉस्ट है ₹70, जो बेस की, केवल बेस की दोस्तों। उसके बाद ये ऊपर से ओपन है, ऊपर से मतलब कुछ भी नहीं ऊपर से, और बाकी क्या बचा इसमें, बाकी ये बच गई, ये वाली साइड और एक आगे वाली और एक पीछे वाली साइड। तो इसका मतलब 4 साइड बच गई, 1 2 3 4, ये बच गई दोस्तों, ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इसकी बेस की कॉस्ट 70 पर मीटर है, मीटर स्क्वायर, और जो साइड है उनकी कॉस्ट कितनी है, 45 मीटर पर स्क्वायर, इतने रुपए। तो देखो एक बार, इसका मतलब हमने क्या करना पड़ेगा इसमें, देखो एक तो LSA लेटरल सरफेस एरिया, ये क्या होता है दोस्तों, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। उसमें क्या काउंट नहीं होता, इसमें केवल टॉप और बॉटम वाला काउंट नहीं होता, बाकी सारी साइड काउंट होती हैं। मतलब 4 साइड होगी, एक लेफ्ट, एक राइट, एक आगे वाली फ्रंट और एक पीछे वाली बैक वाली। तो ये हो जाएंगे दोस्तों। उसका फार्मूला देखो क्या होता है, जो वॉल है मतलब जो इसका लेटरल सरफेस एरिया, वो कितने रुपए की कॉस्ट आएगी पर मीटर स्क्वायर में, वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ₹45 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी आएगी, सारों का एरिया निकाल के चारों दीवारों का, तो ये इसे मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस्ट आ जाएगी हमारी। और बेस की एरिया ऑफ बेस, जो एरिया ऑफ बेस होगा उसकी कॉस्ट आएगी ₹70 पर मीटर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ बेस होगा दोस्तों, क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म में है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू वाई, ये हमें पता है। तो देखो इसकी लेंथ हमने क्या मानी है, लिख लेते हैं एक बार। लेंथ है x और ब्रेथ y, और जो हाइट है जिसको हम डेप्थ बोलते हैं वो है h, और इसका वॉल्यूम गिवन है, कितना गिवन है, 8 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हो गया 8। अब देखो लेंथ कितनी है, x, ब्रेथ है y, हाइट h है। हाइट कितनी गिवन है दोस्तों, ये इसमें गिवन है 2 मीटर, मतलब डेप्थ गिवन है इसमें, तो इसकी जगह पे 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 8, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई इंटू 2 इक्वल टू 8। इससे ये कैंसिल, तो इसका मतलब x इंटू वाई क्या आ गई हमारी,
4 और x इंटू वाई क्या था हमारा, देखो एरिया ऑफ बेस, ये जो एरिया ऑफ बेस है ना वो आ गया हमारा 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। एरिया ऑफ बेस लिख देंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ बेस आ गया हमारा इस वॉल्यूम से। तो अब देखो, अब ये एरिया ऑफ बेस आ गया, कॉस्ट कितनी है ₹70 पर मीटर स्क्वायर, तो हम इसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। लेकिन अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, वॉल्स की कॉस्ट अलग है दोस्तों, तो वॉल्स का एरिया हमें निकालना पड़ेगा चारों दीवारों का। तो देखो एरिया ऑफ 4 वॉल्स और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो क्या होता है दोस्तों, देखो टोटल सरफेस एरिया हमने पढ़ रखा है, वो क्या होता है 2 इंटू LB प्लस में BH, 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में HL, ये होता है दोस्तों। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी जो टॉप साइड लेयर होती है और जो बॉटम लेयर होती है भी काउंट होती है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये LB काउंट नहीं होगा, इसको हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये हो जाएगा 2 इंटू BH प्लस में HL, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि इसमें इसका एरिया काउंट होगा दोस्तों, तो इसका एरिया क्या होगा B और H, क्योंकि ये ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी है Y, तो Y इंटू एच मतलब BH, और ये कितनी है, एक ये है एक ये है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने BH को। और उसके बाद कौन सी काउंट करनी है, एक तो ये मतलब ये वाली और एक इसके पीछे वाली ये वाली साइड। तो इसको इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एक तो L इंटू एच है, इसको ये तो L है, L इंटू एच, तो देखो L इंटू एच ये रही हमारी, तो इसको इसका एरिया निकाल देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं इसको, एरिया ऑफ 4 वॉल्स को। तो ये एरिया होगा दोस्तों। अब देखो ये क्या है, B ब्रेथ है Y, और जो हाइट है वो है इसमें 2 मीटर, इसमें भी 2, और जो L है वो है X, तो ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो देखो ये एरिया कितना आएगा, 2 इंटू 2y प्लस में 2x, ये आ गया दोस्तों। 2 कॉमन ले लेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई को 4 हो जाएगा, x प्लस में y मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो साइड वाली वॉल थी उसका एरिया कितना आ गया, ये आ गया दोस्तों इतने मीटर स्क्वायर। इसमें एरिया ऑफ साइड्स लिख देंगे या 4 साइड लिख देंगे, इसमें एरिया ऑफ 4 साइड्स, ये आ गया दोस्तों हमारा। अब देखो दोस्तों इसमें अब हमने क्या करना है, हमारे पास एरिया आ चुका है बेस का भी और साइड्स का भी, तो अब हमने कॉस्ट निकालनी है, और उस कॉस्ट को हमने क्या करना है, देखो कॉस्ट को हमने करना है मिनिमम, कॉस्ट को क्या करना है, टोटल कॉस्ट को मिनिमम करना है। और वो मिनिमम कब होगी, जब एरिया मिनिमम होगा, जब क्या होगा, एरिया मिनिमम हो जाए, क्योंकि कम एरिया होगा तो कम कॉस्ट लगेगी। तो देखो दोस्तों अब आ जाओ कॉस्ट ऑफ बेस, कॉस्ट ऑफ बेस पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट 70 थी, हमारा एरिया कितना आया 4 मीटर स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको 70 इंटू एक्स इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 70 एक्स वाई की वैल्यू x इंटू वाई की 4 है, तो ये बाद में पुट कर देंगे हम इसमें। अब देखो इसमें लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स या साइड्स, कॉस्ट ऑफ साइड्स जो हमने अभी भी निकाला ये है। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी 45, तो इसको 45 इंटू 4x प्लस में y से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 45 इंटू 4 180 x प्लस वाई, ये आ गया दोस्तों। अब आ जाओ टोटल कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट क्या करेंगे, दोनों को जोड़ कर देंगे, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 70xy प्लस में 180x प्लस में y। टोटल कॉस्ट को हम क्या लिख लेंगे, कैपिटल C लिख लेंगे। इसकी वैल्यू हमें पता है x इंटू वाई कितनी है 4 है, तो 4 70 इंटू 4 कर लेंगे यहाँ पे, प्लस में 180 इंटू एक्स प्लस में वाई। इनकी वैल्यू दोस्तों हमें पता नहीं है, लेकिन इसमें देखो दोस्तों इसमें कितने वेरिएबल हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं। अभी हम इसका डेरिवेशन नहीं कर सकते,
दो वेरिएबल है इसमें, इसको एक में बदलेंगे। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से आ जाओ, हमें पता है x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं 4/x हो जाएगी। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे y की जगह पे। तो देखो ये हो जाएगा 280 प्लस में 180 x प्लस में y की वैल्यू पुट कर ली 4/x, ये पुट कर ली। अब फॉर मिनिमम कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं दोस्तों, dc/dx, x वेरिएबल है तो dx कर देंगे, तो ये हो जाएगा देखो, और इसको 0 को इक्वल पुट कर देंगे। 280 का हो जाएगा 0, dc/dx 280 का 0, और 180 का इसके साथ में है तो ये 0 नहीं होगा, ये 180 x का 1 हो जाएगा, प्लस में सबसे पहले 4 कांस्टेंट है उसको आगे लिख लेंगे। अब 1/x का निकालेंगे। 1/x का देखो 1/x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1। अब यहाँ पे क्या होगा, -1 आगे आ जाएगा और इसमें से कम होगा तो -2 हो जाएगी, तो नीचे लाके वो प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा इसका, ये आ गया। इसको लिख सकते हैं हम dc/dx की वैल्यू आ गई हमारी 180 -4/x², क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये बार आ जाएगा माइनस का साइन, तो ये हो गया दोस्तों। अब हमने इसको क्या पुट करना होता है, dc/dx को 0 के इक्वल पुट करना होता है ताकि हमारी x की वैल्यू आ जाए। तो इसका मतलब 180 -4/x² को हमने 0 के इक्वल, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, नीचे लाके 0 हो जाएगा, ये 1 + 4x² = 0, इसको इस साइड ले आएंगे पूरे को, माइनस वाले को, तो ये हो जाएगा 4/x² = 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² = 4 हो जाएगा दोस्तों। और दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर है तो दोनों साइड रूट ले लेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। तो ये जब रूट सोल्व होगा तो ये प्लस माइनस में वैल्यू देता, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गई -2 और एक आ गई +2, ये दो वैल्यू आएंगे दोस्तों। अब ये देखना है कि कौन सी वैल्यू मिनिमम है, कौन सी मैक्सिमम है, मतलब कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये हमने चेक करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे दोस्तों। जो ये वैल्यू आई थी हमारी, इसका हम दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखो एक बार, अगेन डिफरेंशिएशन, तो देखो ये हो जाएगा हमारा d2c/dx² = 180 का ऐसे रहेगा, कांस्टेंट है इसके साथ में, 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और -4/x² का, देखो -4 को ऐसे कैसे लिख लेंगे। अब 1/x² है, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -2, -2 आगे आ जाएगा। अब पावर एक कम हो जाएगी तो -3 पावर हो जाएगी इसकी, तो नीचे आगे प्लस हो जाएगी ये, तो ये आ गया दोस्तों इसका। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 180 -4 -8/x³, ये आ गया प्लस का। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम d2c/dx² में x की वैल्यू पुट करते हैं, दोनों पुट करके देखेंगे तब चेक होगी। पुट x = -2, सबसे पहले -2 पुट करते हैं, ये हो जाएगा 180 8/-2³ 180 8/ ये हो जाएगा दोस्तों -8, तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल, -1 वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब -180 होगी, और ये क्या है, <0 है, तो देयरफॉर x = -2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन हमने क्या चाहिए, मिनिमम कॉस्ट रिक्वायरमेंट है दोस्तों। कॉस्ट क्या करनी है, हमने मिनिमम करनी है। देखो टोटल कॉस्ट क्या करनी है, मिनिमम। तो मिनिमम करने के लिए ये पॉइंट हम यूज नहीं करेंगे। तो अब आ जाओ, पुट x = 2, जो सेकंड पॉइंट हमारा उसको पुट करते हैं इसमें। तो अब देखो क्या आएगा, d2c/dx²,
180 8 अपॉन में 2 क्यूब, ये क्या हो जाएगा 180 इंटू 8 अपॉन में 8 आ जाएगा दोस्तों, कैंसिल, तो ये आ गया 180, ये पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है दोस्तों। तो इसका मतलब जो x इक्वल टू 2 आया हमारा वो है देयर फॉर x पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और मिनिमम कॉस्ट देखो, हमारी कॉस्ट कहाँ पे गई है, ये कॉस्ट है हमारी, इसमें हम क्या करेंगे मिनिमम कॉस्ट निकाल देंगे यहाँ पे x की वैल्यू रख के। तो देखो देयर फॉर मिनिमम कॉस्ट ये हो जाएगी c इक्वल टू 280 प्लस 180, x की वैल्यू 2 प्लस में 4/2, इससे ये कैंसिल दोस्तों, ये हो जाएगी 280 प्लस में 180 इंटू 2 प्लस 2 4, 280 प्लस में 18 4 जा 72, ये हो जाएगी। इसका सम करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगी 1000, और ये मिनिमम कॉस्ट होगी, इतने रुपीज़ आ जाएगी हमारी, और ये आंसर हो जाएगा दोस्तों मिनिमम कॉस्ट। टैंक बनाने की मिनिमम कॉस्ट है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। देखो दोस्तों, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड ए स्क्वायर इज के, वेयर के इज सम कांस्टेंट, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो दोस्तों क्या बोल रखा है इसमें, एक सर्कल बनाते हैं सबसे पहले, इसकी रेडियस r मान ली, और एक स्क्वायर बनाते हैं जिसकी साइड हमने x मान ली, ये ले लिया। अब इसका पेरीमीटर क्या होता है 2πr, और इसका पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, इसका होता है 4x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड द स्क्वायर इज के, मतलब इन दोनों के पेरीमीटर का सम कितना दे रखा है के, 2πr प्लस में 4x के, ये गिवन है। और जो गिवन होता है उससे हम क्या करते हैं किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों, ये हमें पता है। अब हमें क्या प्रूव करना है इसमें, इसमें प्रूव करना है सम ऑफ देयर एरियाज इज लिस्ट, मतलब इसमें लिखता हूं सम ऑफ देयर एरियाज, मतलब दोनों का एरिया निकालेंगे, उनका सम करेंगे, इसको क्या करना है लिस्ट, लिस्ट का मतलब मिनिमम, ये लिख दिया दोस्तों मिनिमम। तब क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब जो स्क्वायर की साइड होगी x है वो कैसे होगी डबल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हो जाएगी दोस्तों। ये हमने प्रूव करना है x इक्वल टू 2r। तो देखो एक बार एरिया, एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एरिया इक्वल टू सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसमें देखो, अब हमने इसको क्या करना है मिनिमम, एरिया को करना है मिनिमम। मिनिमम करने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, वेरिएबल एक होना चाहिए, 2 वेरिएबल हैं इसमें। तो उसको क्या करेंगे हम, यहाँ से जहाँ जो गिवन होता है उससे हम किसकी वैल्यू निकाल लें, किसी की निकाल लो, x की निकाल लो या r की निकाल लो। तो हम इसे इसमें r की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ से r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से 2πr इक्वल टू k माइनस में 4x, ऐसे लिख सकते हैं। r की वैल्यू होगी k माइनस में 4x अपॉन में 2π, ये वाली वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे और ये x में हो जाएंगे वेरिएबल सारे। तो देखो दोस्तों ये हो जाएगा a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख लेंगे, r की वैल्यू ये पुट कर लेंगे अब। तो ये हो जाएगी हमारी k माइनस में 4x अपॉन में 2π, इसका स्क्वायर
प्लस में एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। पाई के माइनस में 4x का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगा देंगे दोस्तों। इसमें ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4x का 4 स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 4x इंटू के, तो ये हो जाएगा 8kx। ये आ गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया इसमें। और नीचे क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, अब इस पाई से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें देखो अब क्या बचा, एरिया इक्वल टू 1/4 पाई के स्क्वायर प्लस में 16 एक्स स्क्वायर माइनस में 8kx प्लस में एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब इसमें देखो एक वेरिएबल है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो 4 मिनिमम, एरिया को हमने मिनिमम करना है, 4 मिनिमम, तो हम क्या करेंगे dA अपॉन में dx को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन में 4 पाई तो कांस्टेंट है, के स्क्वायर कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, 16 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी प्लस में 32x माइनस में यहाँ से 8kx का 8k आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x। ये आ गया दोस्तों। तो देखो अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, dA अपॉन में dx, ये हो गया हमारा 32x माइनस में 8k, इसका एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों पूरा ही, इसका पूरा नीचे एलसीएम ले लेते हैं, 4 पाई ये ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एलसीएम ले लिया, अब ये तो इस बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि इसके नीचे तो ये है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 पाई x, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, dA अपॉन में dx को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, इसको, इसका मतलब इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई 0 से हो गए तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं 32x माइनस में 8k प्लस में 8 पाई x इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस वाले को उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 32x प्लस में 8 पाई x इक्वल टू 8k, ये हो गया। अब देखो k की वैल्यू हमारे पास जो गिवन थी, k की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा देखो 32x प्लस में 8 पाई x इक्वल टू 8 इंटू 2 पाई r प्लस में 4x। आगे सोल्व करते हैं इसको, 32x प्लस में 8 पाई x इक्वल टू 16 पाई r प्लस में 32x, 32x से 32x कैंसिल, 8 से 16 कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से दोस्तों वैल्यू आ गई x इक्वल टू 2r। और यही हमने क्या करना था, यही हमने प्रूव करना था दोस्तों, ये आ गई। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं होता, हम क्या करते हैं, जो ये पॉइंट आया है, ये पॉइंट हम चेक करते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आना चाहिए दोस्तों। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो देखो इसमें लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, तो देखो इसका करेंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर ए अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, 32x का हो जाएगा 32, ये है कांस्टेंट 0, 8 पाई एक्स का हो जाएगा 8 पाई और डिवाइड बाई 4 पाई, ये हो जाएगा दोस्तों। ये आ गया हमारा d2a अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू
32 प्लस में 8 पाई अपॉन में 4 पाई, और ये कैसी वैल्यू है, ये है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब देयर फोर पॉइंट x इक्वल टू 2r इज, कैसा पॉइंट है ये, इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। देयर फोर एरिया विल बी मिनिमम, तो एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमा पॉइंट है, तो ये हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। देखो दोस्तों, ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया गया है एक विंडो है रेक्टेंगल फॉर्म में। देखो इस प्रकार से एक रेक्टेंगल विंडो बना लेते हैं, इस प्रकार की कोई विंडो है, ये रेक्टेंगल फॉर्म है, इसके ऊपर क्या है, सरमाउंटेड, सरमाउंटेड इस मतलब इसके ऊपर ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग, मतलब इस प्रकार से एक सेमी सर्कुल बना हुआ है इसके ऊपर दोस्तों, ये बना दिया, इस प्रकार की विंडो है। इसकी हमने जो विंडो की लेंथ है वो x मान ली, और जो ब्रेथ है ये y मान ली, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये इसी के ऊपर बना हुआ पूरे के ऊपर, तो इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, जो सेमी सर्कुलर है ओपनिंग, इसका रेडियस हो जाएगा x/2। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा x/2। जो उसकी लेंथ है उसका हाफ हो जाएगा x/2, इसका ध्यान रखना दोस्तों। अब देखो इसमें लिख लेते हैं, लेट x एंड y बी द लेंथ एंड breadth of the rectangular window, then radius of the semicircular opening क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी x/2, ये हो गया दोस्तों। अब हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ विंडो गिवन है। तो देखो पेरीमीटर ऑफ विंडो वो क्या हमें गिवन है क्वेश्चन में, और इसमें पूछ रखा फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट। मैक्सिमम लाइट कब एंटर करेगी दोस्तों, यदि इस विंडो का जो एरिया होगा वो मैक्सिमम हो। तो देखो, तो इसका मतलब एरिया को हमने क्या करना है, मैक्सिमम लाइट इंटर कब करेगी, जब एरिया मैक्सिमम हो। तो इसका मतलब इस विंडो के एरिया को हमने क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो ये है दोस्तों, ये पेरीमीटर गिवन है। अब देखो इससे हम कुछ निकालते हैं, पहले पेरीमीटर की बात है। तो इसका पेरीमीटर विंडो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से लेके ऐसे होगा पेरीमीटर इसका, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा दोस्तों। मतलब ये बीच वाला काउंट नहीं होगा, पेरीमीटर जहाँ से स्टार्ट किया हमने इस प्रकार से ये पेरीमीटर होता है। ये पेरीमीटर हमें गिवन है, और ये पेरीमीटर कितना है, ये है 10 मीटर, ये है 10 मीटर। अब देखो पेरीमीटर की बात करते हैं, यहाँ से x है, ये y है, तो x प्लस में y प्लस में y ये जोड़ लिए। अब क्या रह गया दोस्तों, ये वाला रह गया। अब हमें पता है सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, लेकिन ये सेमी सर्कल है तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब πr हो गया। r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x/2, तो इसका हो जाएगा πx/2, ये हो जाएगा πx/2, ये लिखेंगे इसमें πx/2, और वो है 10 मीटर गिवन है ये। तो ये हो जाएगा x प्लस में 2y, y प्लस y 2y, πx/2 इक्वल टू 10, ये गिवन है। जो गिवन होता है उससे हम क्या निकालते हैं, किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। तो देखो
मैक्सिमम लाइट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एरिया की मैक्सिमम। अब करते हैं बात एरिया की। एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है एक्स है, ब्रेथ वाई है, प्लस में एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये सेमी सर्कल है तो हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, वो एरिया इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस में, क्योंकि देखो इसकी रेडियस कितनी है x/2, तो इसको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे x/2 की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, आर की जगह पे क्या पुट करेंगे x/2, तो ये हो जाएगा x² अपॉन में 2² 4 हो जाएगा। तो ये है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, होना क्या चाहिए, एक होना चाहिए दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, जो गिवन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू देखो कैसे आएगी, यहाँ से इसको हम 2y को क्या लिख सकते हैं, 2y इक्वल टू 10 माइनस में x माइनस में पाई x/2 लिख सकते हैं। अब 2 की मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये y की वैल्यू दोस्तों हमारी आ जाएगी 10 माइनस में x माइनस में पाई x अपॉन इसके अपॉन 2 और पूरे के अपॉन में 2। ये आ गई दोस्तों, जो हमारी y की वैल्यू आ गई है वो ये आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस y की जगह पे ये पुट कर देंगे, हमारा एक वेरिएबल हो जाएगा, इसमें भी x है और यहाँ पे भी x है। तो हम इसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो देखो अब a इक्वल टू एक्स, वाई की जगह पे 10 माइनस में x माइनस में पाई x अपॉन में 2, पूरे के अपॉन में 2, ये लिख लिया, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस में अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा π/8 इंटू x²। ये आ गया दोस्तों। अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे, 2 इसके डिवाइड में भी है, 2 इसके डिवाइड में, सारे के डिवाइड में, तो 2 को सारे मतलब सारों को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x, यहाँ पे 5 आ जाएगा माइनस x/2, ये आ जाएगा 2 से डिवाइड तो पहले से दोस्तों, एक बार और डिवाइड कर देंगे तो πx अपॉन 4 हो जाएगा, ये प्लस में π/8 x²। ये आ गया। अब x की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो एरिया हो जाएगा 5x माइनस में x² अपॉन में 2 माइनस में πx², π/4 x² लिख देंगे, प्लस में π/8 x², ये लिख देंगे। ये आ गया दोस्तों एरिया। इसमें एक वेरिएबल है। अब हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम एरिया dA अपॉन में dx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x और उसको 0 पुट कर देंगे। तो इसका देखो dA अपॉन में dx क्या आएगा, 5x का क्या हो जाएगा 5, इसका x² का माइनस का साइन तो है, ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन में 2, माइनस का साइन है π/4 इंटू x² का 2x, π/8 क्या है कांस्टेंट है, x² का क्या हो जाएगा 2x। ये हो गया दोस्तों। अब 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 4 कैंसिल, इस 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये क्या है, dA अपॉन में dx आ गया हमारा 5 माइनस में x माइनस में π/2x प्लस में यहाँ से π/4x। ये आ गया दोस्तों। अब इन दोनों को कर लेते हैं सोल्व। तो dA अपॉन में dx हमारा 5 माइनस में x माइनस में, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो ब्रैकेट लगाते ही क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे इसका 4 LCM आ गया, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2πx। अब देखो ये ब्रैकेट लगाइए दोस्तों, तो इससे क्या होगा, ये वाला साइन है ना ये चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसको खोलेंगे तो ये माइनस और माइनस दोबारा से प्लस हो जाएगा। तो इस पर इस चीज़ का ध्यान रखना है इसमें। तो ये 4 और ये हो जाएगा यहाँ पे 4 से डिवाइड करें 1 आएगा, तो ये हो जाएगा πx। ये आ गया दोस्तों। तो हमारा फाइनल dA अपॉन में dx क्या आया है, 5 माइनस में x 2πx माइनस 1πx, तो ये हो जाएगा
पाई एक्स, प्लस का है लेकिन ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस लग जाएगा आगे, पाई एक्स अपॉन में 4, यह आया दोस्तों फाइनल। और इसको हमने क्या करना होता है, डी ए अपॉन में डी एक्स को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं ताकि हमारी जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हमारी निकल आए दोस्तों। तो देखो आगे करते हैं सोल्व इसको। तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस में एक्स माइनस में पाई बाई एक्स अपॉन में 4 इक्वल टू 0। जो एक्स वाले हैं उसको एक साइड ले जाएंगे, इसको भी उसको भी राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस का हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस में पाई एक्स अपॉन में 4 इक्वल टू 5, ये हो जाएगा दोस्तों। एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, अभी एक सेकंड रुको, अभी इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये हो गया 4x प्लस में पाई एक्स इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4x प्लस में पाई एक्स इक्वल टू 20। अब इसमें से x कॉमन अब आएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 4 प्लस में पाई बच जाएगा अंदर इक्वल टू 20। x की वैल्यू क्या है हमारी 20 अपॉन में 4 प्लस में ये आई वैल्यू, और ये क्या है लेंथ, और ये किस में थी मीटर में दोस्तों, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये मीटर आ जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये x की आई है, हमने क्या करना है, हमने x और y की दोनों की निकालनी है, डायमेंशन निकालने हैं। डायमेंशन मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो अब देखो y की वैल्यू हम कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। ये यहाँ पे y क्योंकि ये गिवन था तो y की वैल्यू हम यहाँ से x की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू 10 माइनस में x माइनस में पाई बाई 2x अपॉन में 2, यहाँ पे x की वैल्यू रख लेंगे और y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 10 माइनस में x की जगह क्या रख देंगे, x की जगह पर रख देंगे देखो 20 अपॉन में 4 प्लस में पाई माइनस में x बाई 2, x की जगह भाई फिर ये रख देंगे 20 अपॉन में 4 प्लस में पाई, ये रख दिया दोस्तों, अपॉन में 2, सारे के अपॉन में 2 कर दिया। तो देखो अब इसको सोल्व करेंगे, 2 इसके डिवाइड में भी है, इसके डिवाइड में भी है, तीनों के डिवाइड में है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको ही कैंसिल कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5, 2 से डिवाइड होकर यहाँ पे आ जाएगा 10 अपॉन में 4 प्लस में पाई और माइनस में, अब 2 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ से, इसे 2 से डिवाइड हो गया 10 है तो 5 आ जाएगा। तो इसमें लिख देंगे माइनस के 5 पाई अपॉन में 4 प्लस में पाई, ये लिख दिया। अब ये एलसीएम ले लेंगे इसमें से, ये तो ये हो जाएगा हमारा y 4 प्लस में पाई एलसीएम, ये हो जाएगा 20, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो ये आ जाएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई 5 से और प्लस में 5 पाई, 5 की मल्टीप्लाई पूरे से कर दी। अब -10 माइनस में 5 पाई, प्लस से ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें देखो दोस्तों क्या आई y की वैल्यू 20 माइनस 10, तो 10 अपॉन में 4 प्लस में पाई, इतने मीटर आई। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, x और y की वैल्यू आ गई दोस्तों। लेकिन हमने देखो ये हमारा क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों। हमने क्या करना होता है, जो पॉइंट होता है हमारा x और y, इसको हमने क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम दिखाना पड़ता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, एरिया को मैक्सिमम किया है। तो उसके लिए देखो हमारा डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव, तो यहाँ से निकाल लेंगे डी अपॉन में डी एक्स, ये आया था, तो इसको क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका, इसको शो करना पड़ता है। तो डी टू ए अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, 5 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1 और ये पाई बाई 4 और x का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव। तो देयरफॉर x इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जब नेगेटिव आती है तो क्या कैसा होता है, पॉइंट मैक्सिमा होता है। तो देयरफॉर एरिया विल बी मैक्सिमम। तो एरिया मैक्सिमम होगा तो दोस्तों क्या होगा, लाइट मैक्सिमम इंटर करेगी, लाइट क्या होगी, मैक्सिमम इंटर करेगी। एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा,
साइज ज़्यादा होगा, साइज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसका लाइट मैक्सिमम जाएगी अंदर विंडो से। और ये एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकालनी थी इसमें, वो हमने निकाल दी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। देखो दोस्तों, A point on the hypotenuse of a triangle is at a distance A and B from the sides of the triangle, so that the minimum length of the hypotenuse is A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3 की होल पावर 3/2। देखो दोस्तों, हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है इसमें, इसका मतलब ट्राइंगल कैसी है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो उसको बनाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये होगी ABC, कोई राइट एंगल ट्राइंगल ले ली दोस्तों हमने। अब इसमें आगे दिया गया है पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज। मान लो ये पॉइंट है, कोई पॉइंट P ले लिया, तो इसकी डिस्टेंस दे रखी है इस पॉइंट की A एंड B फ्रॉम द साइड्स, मतलब इस साइड से मान ली इसकी डिस्टेंस A है, ये साइड है, इससे डिस्टेंस क्या मान ली, A डिस्टेंस मान ली, और इस साइड से इस पॉइंट की डिस्टेंस ये मान ली, और ये मान ली हमने B। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोस्तों, तो इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। और इसमें बताना क्या है, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। देखो हाइपोटेन्यूज को हमने करना है इसमें मिनिमम, इसको मिनिमम लेंथ h की जो वैल्यू होगी। तो देखो h इसमें क्या होगा, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो क्या होता है, h होता है। यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों मैं एक बार, 90 डिग्री के सामने क्या होता है h, और 90 डिग्री और थीटा, 90 डिग्री, जैसे 90 डिग्री है, थीटा इसको मान लेंगे दोस्तों, थीटा इसको मान लिया, लेट थीटा। ये 90 डिग्री और थीटा वाली साइड क्या होती है, बेस होती है, और थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के सामने, ये थीटा इसके सामने कौन साइड है, ये है, ये क्या होती है दोस्तों परपेंडिकुलर। इस चीज का ध्यान रखना है इसमें। अब देखो h क्या है इसमें, h ये है हाइपोटेन्यूज, ये है इसमें, और ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है, ये लिख लिया दोस्तों हमने इसमें। h क्या होगा इसमें, AP प्लस में PC, AP प्लस में PC। इसको हमने क्या करना है मिनिमम, इसकी मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या शो करनी है, ये आनी चाहिए दोस्तों। तो देखो एक बार इसमें हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम x मान लेंगे, जहाँ पे ये डिस्टेंस है इसकी, इस पॉइंट को हम x मान लेंगे, इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे y मान लेंगे। अब देखो इन ट्राइंगल AXP इसमें आ जाते हैं, और इसमें किसका यूज करेंगे, देखो एक बार, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो इस ट्राइंगल में आते हैं, तो इसको हम कोस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है दोस्तों। देखो दोस्तों इसमें हमने कोस क्यों लिया, देखो क्योंकि हमने ये डिस्टेंस लेनी है, ए और बी डिस्टेंस लेनी है, मतलब इस ट्राइंगल में कौन सी डिस्टेंस यूज करनी है, ए, और ए पे क्या है, ए क्या है बेस है, तो बेस वाला ट्रिग्नोमेट्रिक साइन लेना है यहाँ पे। जैसे कोस थीटा, कोस में क्या होता है बी अपॉन एच होता है कोस, तो ये क्या हो जाएगा ए अपॉन में एच, क्यों क्या लिख सकते हैं एच, ये हो जाएगा इसमें ए पी।
तो ए पी को हम क्या लिख देंगे यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए अपॉन में कोस थीटा, ये आ गया हमारा। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, दूसरे वाले में, इन ट्राइंगल पी वाई सी, इन ट्राइंगल पी वाई सी। तो इसमें देखो, इसमें कोस लिया था, इसमें देखो क्या लेंगे, इसमें हमने काउंट किसको करना है, इस वाले को, बी को। तो बी क्या है इसमें, थीटा के सामने है तो परपेंडिकुलर है, तो ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन लेना है जिसमें पी आता हो। देखो साइन थीटा मतलब पी अपॉन में एच, तो पी हो गया बी और एच हो गया हमारा पी सी। तो पी सी क्या हो जाएगा, तो हम पी सी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे बी अपॉन में साइन थीटा। ये तो आ गई दोस्तों हमारी वैल्यू। तो देखो अब यहाँ पे आ जाओ, एच को हम इसमें ए पी प्लस पी सी को जोड़ देंगे, तो एच आ जाएगा हमारा ए को ए अपॉन में कोस थीटा प्लस में बी अपॉन में पी सी को बी अपॉन में साइन थीटा। ये हो गया दोस्तों, नंबर 1 डाल देंगे। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने करना है मिनिमम, इसकी लेंथ है जो हाइपोटेन्यूज की वो करनी है मिनिमम। देखो 4 मिनिमम एच, हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी एच अपॉन में डी थीटा, क्योंकि थीटा इसमें, तो इसको ऐसे लिख देंगे डी अपॉन में डी थीटा देखो दोस्तों, साइन कोस टेन कोसिकेंट सिकेंट कोटेंजेंट, ये आपस में क्या होते हैं, आपस में रिवर्स होते हैं, आपस में उल्टे होते हैं। 1 अपॉन में कोस है, यहाँ पे ए लिख दिया, 1 अपॉन में कोस है, 1 अपॉन में कोस को क्या लिख सकते हैं, सिकेंट थीटा, या 1 अपॉन में सिकेंट को कोस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन में कोस है तो यहाँ पे सिकेंट थीटा लिख देंगे, सिकेंट थीटा। तो बी कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन में साइन है, 1 अपॉन में साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे कोसिकेंट थीटा, ये लिख दिया दोस्तों। अब इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा डी एच अपॉन में डी थीटा इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, और सेकेंड थीटा का हो जाएगा सेकेंड थीटा इंटू टेन थीटा, प्लस में बी कांस्टेंट है, और कोसिकेंट थीटा का दोस्तों हो जाएगा माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा, ये हो जाएगा, ये लिख लिया हमने। अब इसको क्या करना होता है, डी एच अपॉन में डी थीटा को हमने 0 के इक्वल पुट करना होता है, तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 इक्वल टू ए सेकेंड थीटा इंटू टेन थीटा, आपस में दोस्तों ये माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा, माइनस बी कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा, ये आ गया। अब देखो इसको उस साइड ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू ए सेकेंड थीटा इंटू टेन थीटा, ये आ गया। अब सभी को क्या करेंगे, जितने भी टर्म है सभी को साइन कोस में बदल देंगे। तो देखो बी कोसिकेंट थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन थीटा, देखो कोसिकेंट थीटा को 1 अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे साइन थीटा। कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सेकेंड को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस, तो इसको लिख देंगे ए अपॉन में कोस थीटा। टेन को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, सभी को साइन और कोस की फॉर्म में लिख दिया दोस्तों। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इन सभी को उस साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई, ए को नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा बी अपॉन में ए
ये इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी साइन स्क्वायर थीटा, इस साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी दोस्तों, क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। ये आ गई दोस्तों वैल्यू। अब साइन अपॉन में कोस को क्या लिख सकते हैं 10, तो इसको 10 की फॉर्म में लिख देंगे, बी अपॉन में ए 10 क्यूब थीटा, यहाँ से ये याद रखेंगे हम, ये आ गया हमारा। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यदि हमने क्यूब का साइन हटाना है तो हम देखो दोनों तरफ क्या करेंगे क्यूब रूट ले लेंगे, इस साइड भी क्यूब रूट ले लिया और इस साइड भी क्यूब रूट ले लिया, इस क्यूब रूट से ये क्यूब कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं 10 थीटा को क्या लिख सकते हैं बी अपॉन में ए। यदि क्यूब रूट का साइन हटाना हो तो कैसे लिखते हैं 1 अपॉन में 3 लिख देते हैं दोस्तों, ये आ गया। और इन दोनों को अलग अलग लिखना हो तो जैसे ये इसके ऊपर 1/3 है, इसके ऊपर भी पावर 1/3 है, तो बी 1/3 अपॉन में ए 1/3, ये वैल्यू आ गई। और 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये होता है दोस्तों। अब देखो, अब ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं 90 डिग्री और थीटा यहाँ पे मान लिया, ये क्या हो जाएगा ये एच हो जाएगा और ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ से देखो परपेंडिकुलर क्या आया b की पावर 1/3, b की पावर 1/3 और बेस क्या आया a की पावर 1/3, ये आ गया दोस्तों। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम से इसका h लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, h की वैल्यू आएगी देखो अंडर रूट इन दोनों का स्क्वायर, इन इसका भी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे a 1/3 का स्क्वायर प्लस में b की पावर 1/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा h की वैल्यू। पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये लिख दिया दोस्तों। अब देखो अब हमने करना क्या है, इसमें जो tan थीटा है उसको हमने किस में लिखना है, देखो उसको हमने किस में लिखना है, यहाँ से देखो h की वैल्यू, h में हमारा क्या था, इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो इसमें देखो कोस थीटा है साइन थीटा है, तो इसमें हमने टेन थीटा को किस में लिखना पड़ेगा, एक तो साइन थीटा में लिखना पड़ेगा और कोस थीटा में लिखना पड़ेगा h से। तो देखो साइन थीटा होता है p अपॉन में h, p की वैल्यू क्या है इसमें, p की वैल्यू है b 1/3, b की पावर 1/3, h की वैल्यू क्या है ये है, तो ये लिख देंगे, ये स्क्वायर है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 आ जाएगी, तो a की पावर 2/3 प्लस में b की पावर 2/3, ये आ गई दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू। अब कोस थीटा की भी निकालनी है, कोस थीटा को हम लिख सकते हैं b अपॉन में h, b क्या है इसमें a की पावर 1/3, a की पावर 1/3 अपॉन में h क्या है, h यही है जो इसमें लिखा था अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस में b की पावर 2/3, ये आ गया दोस्तों। अब आ जाओ फ्रॉम 1, एक से आ जाओ, एक में यह था h, तो इसमें देखो h इक्वल टू a बाई कोस थीटा प्लस में b बाई साइन थीटा, इसमें साइन और कोस की वैल्यू पुट करते हैं, कोस की वैल्यू ये है हमारे पास और साइन की वैल्यू ये है दोस्तों। तो इसमें रखते हैं h इक्वल टू, देखो दोस्तों इसको लिख सकते हैं a की पावर 1 और कोस थीटा, कोस की वैल्यू थी हमारे पास देखो ये रही, इसको लिख देंगे अपॉन में a की पावर 1/3 अपॉन अंडर रूट a 2/3 प्लस में b 2/3, ये लिख दिया। अब प्लस में b की पावर 1 अपॉन में यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू ये रही दोस्तों हमारे पास, तो इसको लिख देंगे b की पावर 1/3 अपॉन में अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस में b की पावर 2/3, ये लिख दिया। अब देखो ये इसके डिवाइड में दोस्तों, मतलब a डिवाइड बाई
ए की पावर 1/3, मतलब 1/a⁻⁴ को यदि हम ऊपर लिखेंगे तो ये हो सकता है माइनस, यदि हम इसको ऐसे लिख देंगे तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। यदि हम इसको ऊपर लेके जाएं इसके साथ में इस वाले तरीके से, इसको भी ऊपर लेके जाएं तो इसकी जो पावर होगी दोस्तों क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो माइनस में पावर होगी तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है, इसकी पावर माइनस में इसकी पावर प्लस में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, मतलब 1 माइनस में 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगी 2/3, इसकी पावर भी 2/3, इसकी पावर भी 2/3। तो देखो ये लिख देंगे हम इसमें, h की वैल्यू आ जाएगी a⁻2/3 इंटू, अब साथ साथ में देखो क्या करेंगे, इसकी ये इसके डिवाइड में है, इसके डिवाइड में ये पूरी टर्म है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चली जाएगी, इसको तो हम ऐसे ऊपर ले गए, लेकिन इसको कैसे ले जाएंगे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे 1/2/3, तो ये हमने कैसे लिखा है, इसको 1, इसको 2, इसको 3 मान लिया, तो इस प्रकार की है हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3/2, तो इसको 3 है तो ये तो ऊपर डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी, लेकिन हमने 2 को भी ले जाना ऊपर तो क्या करना पड़ेगा, यदि 2 को भी ले जाना 2 की पावर -1 करनी पड़ेगी दोस्तों। तो इस प्रकार का कंसेप्ट है यहाँ पे, तो ये मतलब सोल्व करने का तरीका दोस्तों वैसे ये, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, देखो बिल्कुल सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें इसकी पावर तो चेंज होगी लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे a⁻2/3 प्लस में b⁻2/3, ये लिख दिया। आगे प्लस में b, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या, b⁻2/3 इंटू √ a⁻2/3 प्लस में b⁻2/3, ये लिख दिया दोस्तों। h हमारा ये आ गया है। अब क्या करेंगे, ये बिल्कुल सेम है, ये कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा, देखो ये हो जाएगा a⁻2/3 प्लस में b⁻2/3 √ ये कॉमन ले लिया, और इसके अंदर बचेगा a⁻2/3 प्लस में b⁻2/3, ये बच जाएगा दोस्तों, इसकी पावर 1 है, ये बिल्कुल सेम है, देखो ये बिल्कुल सेम है, और 2 बार इसकी मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म से, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं h = a⁻2/3 प्लस में b⁻2/3 की होल पावर 1/2 इंटू a⁻2/3 प्लस में b⁻2/3 की पावर 1। अब ये बेस सेम है बिल्कुल, तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा दोस्तों h = a⁻2/3 b⁻2/3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा दोस्तों, 3/2। और देखो हमने क्या करना था, जो हमारा h की वैल्यू आनी थी वो क्या आनी थी, यही आनी थी, बिल्कुल सेम, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया यहाँ से, तो ये हो गया दोस्तों। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट नहीं होता दोस्तों, हमने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव भी करके दिखाना पड़ेगा कि ये जो h क्या आया है ये मिनिमम आया है, ये शो करना पड़ेगा, जो ये h आया है वो क्या आया है, मिनिमम, ये हमने शो करना पड़ेगा। और वो शो कैसे होता है, देखो जैसे हम करते आए हैं, ये रहा, इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, एक बार और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे दोस्तों। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं एक बार, dh/में d थीटा इक्वल टू a सेकेंड थीटा इंटू tan थीटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में b कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा, ये है दोस्तों। अब हमने क्या करना पड़ेगा, मिनिमा और मैक्सिमा के लिए इसका, क्योंकि इसको मिनिमम प्रूव करना है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, इसकी वैल्यू आनी चाहिए प्लस में, ग्रेटर देन 0, तब ये मिनिमम प्रूव होगा। अगेन डिफरेंशिएशन, दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, तो देखो d2h/ में d थीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या, इसमें ये तो कांस्टेंट है, अब देखो इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा, सेकेंड थीटा इंटू tan थीटा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, tan थीटा का हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा,
प्लस में सेकंड फंक्शन ऐसा कैसा बिल्कुल टेन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट का सेकंड थीटा हो जाएगा सेकंड इंटू टेन, सेकंड थीटा इंटू टेन थीटा, ये लिख दिया दोस्तों। अब माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे। अब देखो कोसेकेंट, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये बी कॉन्स्टेंट है उसको आगे लिख लेंगे। फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, कोट थीटा का होता है माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, प्लस में सेकंड फंक्शन ऐसा कैसा इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कोसिकेंट थीटा का होता है दोस्तों माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा, ये हो जाएगा। अब देखो इसको आगे लिखते हैं हम, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ए सेकेंड थीटा, और इसके अंदर बचेगा यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर थीटा, प्लस में यहाँ पे देखो टेन है, टेन और टेन की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा, माइनस में देखो माइनस है, इसमें से क्या कॉमन ले, एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस वन कॉमन ले लेंगे दोस्तों, ये प्लस हो जाएगा, माइनस वन इसमें भी है, माइनस वन इसमें भी है, तो माइनस वन कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया ये। और दूसरा देखो एक कॉमन आ जाएगा इसमें से कोसिकेंट थीटा, इसमें भी है कोसिकेंट थीटा, इसमें भी है, तो इसको बी था तो इसको लिखो यहाँ पे बी कोसिकेंट थीटा, ये कॉमन ले लिया, बी तो था ही पहले, कोसिकेंट थीटा कॉमन ले लिया, तो इसके अंदर बचेगा, ये माइनस भी बाहर जा लिया, तो इसके अंदर बचेगा दोस्तों कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और इसमें बचेगा प्लस में ये कोट है, तो ये बच गया दोनों कोट, तो दोनों कोट की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा दोस्तों। अब देखो अब इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसी में हम वैल्यू रख के चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखो एक बार हम ऐसे लिख लेते हैं, एक बार साइन कोस टेन, इसको हम लिखते हैं पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोसिकेंट सिकेंट कोटेंजेंट पी अपॉन एच साइन कोस बी अपॉन एच, इस प्रकार से टेन पी अपॉन बी, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब देखो अब हमने क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, कहाँ से करेंगे, देखो एक बार जो ट्रायंगल बनाई थी हमने उसमें आते हैं और उसकी वैल्यू चेक करते हैं। इसमें आते हैं दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, सीकेंट थीटा की वैल्यू लिखेंगे। सीकेंट थीटा क्या होता है, एच अपॉन बी होता है, एच की वैल्यू क्या है ये है, बी की वैल्यू क्या है ये है, तो ऐसे वैल्यू पुट करके देखते हैं और ये देखते हैं कि ये जो पॉजिटिव रिजल्ट आता है इसका नेगेटिव आता है। तो देखो ये हो जाएगा डी टू एच अपॉन में डी थीटा स्क्वायर, ए कॉन्स्टेंट है। अब देखो सीकेंट में आ जाओ, यहाँ पे क्या है सीकेंट, सीकेंट की वैल्यू होती है एच अपॉन में बी, तो एच की वैल्यू ये है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, इसकी जो पावर है यहाँ पे, तो ये वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगी अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस में बी की पावर 2/3, ये होगी एच अपॉन में बी है, तो बी क्या है ए की पावर 1/3, तो ए की पावर 1/3 लिख लेंगे यहाँ पे। अब उसके आगे क्या है इंटू में है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा है, तो सीकेंट की देखो सीकेंट क्या होता है एच अपॉन में बी, एच की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है दोस्तों, तो दोबारा से लिखते हैं, लेकिन स्क्वायर में है, ध्यान रखना कि क्या है ये स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो इस पे 2/3 आ जाएगी पावर, तो देखो इसको ऐसे लिख देंगे ए की पावर 2/3, क्योंकि स्क्वायर था इसका, ये स्क्वायर है ना, ये कैंसिल कर देगा अंडर रूट को, तो बी की पावर 2/3 अपॉन में ए की पावर 2/3। अब प्लस में 10 है, 10 स्क्वायर, अब देखो 10 की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट ही है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगी, यहाँ पे
यहाँ पे 2 आ जाएगा 1 की जगह पे, तो ये हो जाएगा b की पावर 2/3 अपॉन में a की पावर 2/3 ब्रैकेट बंद प्लस में। अब आगे आगे आते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे b, यहाँ पे है प्लस तो है ही, b इंटू कोशिकेंट थीटा, कोशिकेंट थीटा ये है h अपॉन p है, तो h की वैल्यू ये है और p की वैल्यू ये है, तो लिखो इसमें अंडर रूट a 2/3 प्लस में b 2/3 और यहाँ पे p की लिखनी है, p की वैल्यू, p की है b की पावर 1/3, b की पावर 1/3 लिख दिया इनटू में। अब देखो ये कोशिकेंट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर है दोस्तों, तो कोशिकेंट की वैल्यू इसी का स्क्वायर कर देंगे, इसी का स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा a 2/3 प्लस में b की पावर 2/3 अपॉन में b की पावर 2/3 प्लस में। अब है कोट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये थी दोस्तों, अब इसका उल्टा कर देंगे, तो ये कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी a की पावर 2/3 अपॉन में b की पावर 2/3, ये आ गई दोस्तों। अब देखो इतना ही सोल्व करना हमने इसको, और आगे ज़्यादा सोल्व करना भी नहीं है। अब ये देखो ये क्या है, यहाँ पे कहीं भी हमें नेगेटिव का साइन इसमें दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है, ये सारे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, ये भी पॉजिटिव है दोस्तों, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सभी पॉजिटिव हैं, ऑल इज पॉजिटिव। तो देयर फोर d2h अपॉन में d थीटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, देयर फोर h इज मिनिमम, जो लेंथ ऑफ h होगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमने शो करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 देखो एक बार। देखो दोस्तों, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f गिवन बाई fx इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब हैज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो इसमें ये नई बात आई दोस्तों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, fx इक्वल टू इसमें दे रखा है ये x माइनस 2 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब। इसमें केवल दोस्तों हमने क्या बताने हैं, केवल पॉइंट बताने हैं, वैल्यू नहीं बतानी। इसमें फाइंड द पॉइंट्स लिखा हुआ है तो पॉइंट ही बताएंगे, वैल्यू नहीं बताएंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा, x माइनस 2 की पावर 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड का क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, सबसे पहले पावर का करेंगे और पावर में से एक कम कर देंगे। अब किसका करना है, एक्स प्लस 1 का, उसका 1 ही आएगा यहाँ पे, तो प्लस में। अब सेकंड फंक्शन ऐसा कैसा, x प्लस में 1 का होल क्यूब और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सबसे पहले पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, और x माइनस 2 का क्या हो जाएगा, इसका 0 इसका 1, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको छोड़ो। अब देखो दोस्तों इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, एक तो x माइनस 2 की पावर 4 x माइनस 2 की पावर 3, तो इसका जो छोटी पावर होती है वो कॉमन ले आते हैं बाहर उसको। इसमें से छोटी कौन सी है, ये है, इसको बाहर ले आएंगे, मतलब एक तो ये कॉमन आ जाएगा और एक ये x प्लस 1 का स्क्वायर, तो जो कॉमन आएगा उसको बाहर लिख लेंगे। तो ये देखो इसमें आ जाएगा x माइनस 2 क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, इसमें अंदर बचेगा ये 3x माइनस 2 प्लस में इसमें बचेगा 4 और x प्लस 1 स्क्वायर बार आ चुका है, इसमें बचेगा, ये भी बार जा लिया दोस्तों, इसमें बचेगी x प्लस 1, ये बच जाएगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो
एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 2 की पावर 3 एक्स प्लस 1 स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ये 3x माइनस 6 प्लस में 4x प्लस में 4, इसको और इसको जोड़ देंगे और ये इसको और इसको भी कर देंगे सोल्व दोस्तों। एफ डैश एक्स एक्स माइनस 2 का क्यूब एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और इसमें आ जाएगा हमारा 7x माइनस 2, ये आ गया दोस्तों। अब इसके 3 फैक्टर आ गए, 1 2 3। तो अब हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करते हैं। सेकंड क्या होता है, एफ डैश एक्स को हम क्या करते हैं 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो इसका मतलब इसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी पूरे को। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी, x के पॉइंट आ जाएंगे। तो देखो यदि हम x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, क्यूब है दोस्तों इसका ये, तो ये क्या होगा, इसको 0 है दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे तो ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा दोनों साइड लेने से। तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। इसी प्रकार इसमें आ जाओ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब x प्लस 1 की वैल्यू 0 और x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, -1 आ जाएगी। एक x की वैल्यू 2, एक की x की वैल्यू -1। इसमें देखते हैं 7x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 7x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/7। ये 3 पॉइंट आ गए दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये हमारे x की 3 वैल्यू आ चुकी हैं। तो अब हमने ये पता लगाना है कि कौन सा लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, कौन सा लोकल मिनिमा और कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ले लेते हैं और नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे -∞ और यहाँ पे +∞। यहाँ पे -1 ले लेते हैं और अब इसमें देखो ये -1 यहाँ पे ले लिया ये पॉइंट, और यहाँ पे ले लेते हैं 2, ये पॉइंट ले लिया 2। अब ये देखो ये 2.7 है, ये इन दोनों के बीच में आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0.28 होती है। तो ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा 2/7। इसके आगे 1 होगा दोस्तों, फिर 2 आएगा, इस प्रकार से आएगा। ये 3 नंबर रिप्रेजेंट कर लिए हमने इसमें। देखो दोस्तों अब क्या करना है, जो हमारा एफ डैश एक्स आया था ना, तो इनके बीच की कोई भी वैल्यू लेकर उसमें रख कर देखते हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। देखो एक बार, जो हमारा एफ डैश एक्स की वैल्यू आई थी वो थी x माइनस में 2 होल क्यूब x प्लस 1 का स्क्वायर और 7x माइनस में 2, ये थी। तो इसमें देखो नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर। मान लो नंबर ले लिया हमने यहाँ पे -2। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एफ डैश एक्स में -2 पुट करते हैं, x की जगह पे -2 रखते हैं और चेक करते हैं क्या पॉजिटिव रिजल्ट आता है नेगेटिव। एफ डैश -2, यहाँ पे देखो -2 और -2 क्या हो गया, माइनस के 4 क्यूब, -2 और +1 यहाँ पे आ जाएगा -1। तो इसमें लिखते हैं यहाँ पे ऐसे, इंटू -1 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो -2 इंटू 7 -14 -2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -16। अब इसकी आ जाएगी नेगेटिव, क्योंकि पावर इसकी ओड है दोस्तों। यदि इवन होती तो पॉजिटिव रिजल्ट देता, लेकिन ओड है तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव। 64 पावर इवन है तो इसका मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आएगा 1, और यहाँ पे -16, और माइनस की मल्टीप्लाई होगी क्या आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा इसका पॉजिटिव। तो इन 2 पॉइंटों के बीच में हमने ये लिया था, तो यहाँ पे क्या कैसा रिजल्ट आ गया, पॉजिटिव, ऐसे लिख लेंगे। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच में देखते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में लेंगे तो देखते हैं पॉजिटिव आता है नेगेटिव। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 0, ये ले लिया हमने। अब 0 को इसमें रखते हैं एफ डैश एक्स में, एफ डैश 0, ये हो जाएगा 0 माइनस में 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -2 क्यूब 0 + 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 0, यहाँ पे -2 आ जाएगा।
अब यहाँ पे -8 इंटू -2, और ये माइनस और माइनस मिलके मल्टीप्लाई होकर प्लस का रिजल्ट देगा और ये आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसमें पॉजिटिव लिखेंगे यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच में कोई भी एक नंबर ले लेते हैं और उसकी वैल्यू रखते हैं और चेक करते हैं। देखो ये होता है लगभग 2/7 होता है वो 0.28 होता है लगभग। इससे ज़्यादा बड़ा नंबर लेना है, इससे ज़्यादा बड़ा नंबर हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो 1 रखते हैं अब इसमें, f-1 रखते हैं और चेक करते हैं। 1 माइनस में 2 क्या हो जाएगा, -1 का होल क्यूब। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा, यदि यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 - 2, ये हो जाएगा 5 × 5, ये आ गया -1 × 4 × 5, और ये रिजल्ट आएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंटों के बीच में हम लिख लेंगे नेगेटिव। अब 2 से बड़ा नंबर कोई भी ले लेते हैं, 2 से बड़ा कोई भी ले लेते हैं, मान लो 3 ले लिया। अब 3 पुट करके देखते हैं, f-3। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 3 पुट करते हैं, 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 क्यूब। आगे 3 + 1 4 स्क्वायर, और 7 × 3 21 - 2 ये हो जाएगा 19। अब इसका रिजल्ट आएगा ये 1 × 16 × 19, पॉजिटिव रिजल्ट देगा क्योंकि सारी टर्म पॉजिटिव है। अब देखो दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब देखो जहाँ पे भी 2 साइन सेम है, बिल्कुल जहाँ पे भी 2 साइन सेम है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट था हमारा क्रिटिकल पॉइंट, ये आया था -1, इसके दोनों साइड सेम है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, जो ये पॉइंट है x - 1, x = -1, जो ये पॉइंट है उसको लिखेंगे इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस प्रकार से लिख देंगे दोस्तों। जहाँ पे भी 2 मतलब साइन सेम आ जाए बिल्कुल, तो उसके बीच में जो पॉइंट है उसको हम लिख देंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2/7 है, वो किससे के क्या से क्या चेंज हो रहा है, पहले नेगेटिव से लेके पॉजिटिव से लेके नेगेटिव चेंज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएगा तो किसको बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो देखो x = 2/7, जो ये हमारा पॉइंट आया था इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसको याद रखना दोस्तों, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज होगा, इसको बोलेंगे इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब देखो अगला पॉइंट 2 है, जो 2 पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट, वो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ, इसको बोलेंगे मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, इसको बोलेंगे लोकल मिनिमा, और ये हो जाएगा इन्फ्लेक्शन। इस प्रकार से लिख देंगे दोस्तों। तो अब लिख देंगे x = 2 इज ए पॉइंट ऑफ, यहाँ पे भी लोकल लिख देंगे लोकल, यहाँ पे भी लोकल मिनिमा। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। देखो दोस्तों, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f(x) = cos square x plus sin x, x लाइज 0 से पाई। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू लिखनी है दोस्तों। तो देखो कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है और फंक्शन गिवन है f(x), वो हमारे पास cos square x प्लस में sin x, और जो x लाई करता है वो लाई करता है 0 से पाई के बीच में। अब देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, f' x निकाल लेंगे।
ये हो जाएगा, देखो कोस स्क्वायर एक्स का सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 कोस एक्स। अब कोस एक्स का भी करना पड़ेगा चैन रूल से, तो कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे और साइन एक्स यहाँ पे लिख देंगे। साइन एक्स का होता है कोस एक्स, कोस एक्स ये कर दिया हमने। अब देखो इसमें कोस एक्स है, इसमें भी कोस एक्स है, तो कॉमन ले लेंगे, तो हमारा एफ डैश एक्स बन जाएगा, कोस एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा इसमें -2 साइन एक्स प्लस में 1, ये हो गया दोस्तों। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, देखो कोस एक्स -2 साइन एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो इसमें देखो एक तो ये हो जाएगा 0 कोस एक्स, और ये पूरा 0 के इक्वल, क्रिटिकल पॉइंट अब ऐसे आ जाएंगे। तो देखो इसको लिखेंगे कोस एक्स इक्वल टू 0, और हमें पता है देखो जो हमारा x लाई करता है वो 0 से पाई के बीच में, मतलब देखो क्वाड्रेंट बना लेते हैं, यहाँ पे 0 यहाँ पे है और पाई यहाँ पे है, x की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक लाई करेगी, और ये है ये पाई, ये 0 यहाँ पे π/2 है 90 डिग्री। तो कोस 0 की वैल्यू हमें पता है दोस्तों, ये क्या होती है, ये होती है कोस π/2। कोस से कोस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई π/2। अब इसमें आ जाओ, -2 साइन एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। अब -2 साइन एक्स इक्वल टू -1, साइन एक्स इक्वल टू -1 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन एक्स की वैल्यू 1/2 होगी। अब 0 से लेके पाई तक साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पे। साइन एक्स इक्वल टू साइन 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/6, साइन से साइन कैंसिल, x इक्वल टू π/6, ये आ गई। एक तो x की वैल्यू π/2 आई है, एक x की वैल्यू π/6 आई है, और दो x की वैल्यू 0 और पाई दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, सभी पे इसकी fx की वैल्यू निकाल लेंगे, जिस पे ज़्यादा आएगी वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जिस पे कम आएगी वो हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा एफ डैश 0 की पुट करते हैं सबसे पहले, तो इसमें आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स की जगह पे कोस 0। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, कोस 0 की 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर, साइन 0 की होती है 0, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा इसमें। अब उसके बाद पाई पुट करते हैं, एफ पाई। अब इसमें लिखेंगे यहाँ पे कोस स्क्वायर पाई प्लस में साइन पाई। हमें पता है कोस पाई, कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, -1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में साइन 180 की वैल्यू ये 0 होती है, तो ये हो जाएगा यहाँ से, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 1 आ जाएगा इसका। अब आते हैं इस पॉइंट पे π/2 पे, तो x की जगह पे π/2 पुट करते हैं, और ये हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे यहाँ पे कोस स्क्वायर π/2 प्लस में साइन π/2। कोस π/2 की कोस 90 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इसमें 1 आ जाएगा। अब पुट करते हैं π/6, π/6 ये हो जाएगा कोस स्क्वायर π/6 और साइन π/6। अब कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और साइन 30 की होती है 1/2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3/4 प्लस में 1/2। एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 प्लस में 2 हो जाएगा, ये आ जाएगी हमारी 5/4, और ये 5/4 है जो ये क्या हो जाएगी 1.25, इस प्रकार की वैल्यू आएगी, मतलब 1 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट हमारा क्या आ गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आएगी 5/4, ये आंसर हो जाएगा। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ये 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ये हो जाएंगे हमारी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगी।
क्योंकि 1 है सारों में। ये हो जाएगा दोस्तों आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। देखो दोस्तों, show that the altitude of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3। इसमें दोस्तों क्या है, देखो इंस्क्राइब्ड इन ए स्पीयर, जो राइट सर्कुलर कोन है ना वो किसके अंदर है, स्पीयर के अंदर है। तो उसमें शो करना है कि उसकी हाइट, एल्टीट्यूड क्या होती है, हाइट, उसकी हाइट है वो क्या होगी 4r/3, ये हो जाएगी। और जो r है वो क्या है, रेडियस ऑफ स्पीयर, जो r है वो क्या है, रेडियस ऑफ स्पीयर, स्मॉल r। तो देखो एक बार किस प्रकार का क्वेश्चन है। ये स्पीयर है, इसके अंदर राइट सर्कुलर कोन बनाते हैं, और यहां से लेके यहां तक क्या है, ये r, स्मॉल r लिखेंगे इसको। ये क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ स्पीयर। तो इसका मतलब इसकी हाइट ऑफ कोन लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ तक इसको आगे तक बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे मिला लिया, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से लेके ये बिल्कुल यहाँ तक, नीचे तक नहीं दोस्तों, ये यहाँ तक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक h मान ली, कोन की हाइट है जो वो मान ली h, एल्टीट्यूड मान लो इसको, या हाइट मान लो h होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, r। तो इसका मतलब ये वाली कितनी बची, इसको लिख सकते हैं हम h माइनस में r, यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड है जो वो है h माइनस में r। और जो कोन की रेडियस है वो ले लिया हमने कैपिटल R, क्योंकि स्मॉल r तो स्फीयर की रेडियस थी, उसको कैपिटल R ले लिया। और इसको मिला लेंगे और ये क्या हो जाएगी, ये स्मॉल r हो जाएगी, क्योंकि ये रेडियस ऑफ स्फीयर है, ये भी रेडियस ऑफ स्फीयर है, ये भी रेडियस ऑफ स्फीयर है। इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 90 डिग्री है। तो अब देखो हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव क्या करना, जो ये हाइट है वो हो जाएगी 4r/3, ये तो हमने प्रूव करना है। और देखो मैक्सिमम वॉल्यूम, जो कोन का वॉल्यूम है वो मैक्सिमम करना है। देखो जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो है मैक्सिमम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r²h। कोन की जो रेडियस है वो है कैपिटल R, तो कैपिटल R लिखेंगे इसमें। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या होता है दोस्तों, वेरिएबल एक से ही है, लेकिन इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। तो इसको एक में बदलते हैं, देखो कैसे बदलेंगे। ये छोटी वाली ट्रायंगल बनी है, इसमें आ जाते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, r² की। जो r² इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, स्मॉल r, और बाकी बेस और परपेंडिकुलर ये हैं। तो इसको लिख सकते हैं h माइनस में r का स्क्वायर प्लस में कैपिटल R²। तो ये हो जाएगा दोस्तों r² इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला लगा देंगे इसमें, h² प्लस में r² माइनस में 2HR प्लस में r²। इस प्रकार से लिख दिया। r² से r² कैंसिल, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो अब क्या करेंगे, देखो r² की वैल्यू निकालनी हमने, इन बाकी को इस साइड ले जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2HR माइनस में h² इक्वल टू r²। इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे r² की। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल आ जाएगा h, इसमें h वेरिएबल रह जाएगा केवल। देखो ये हो जाएगा v इक्वल टू 1/3 पाई r² की जगह पे लिखते हैं ये वाली। तो ये हो जाएगा 2HR माइनस में h² इंटू h। अब देखो दोस्तों इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक तो h है, r है, r वेरिएबल नहीं है। r क्या है, इसकी जो रेडियस थी, देखो क्वेश्चन नंबर 15,
जो स्पीयर की रेडियस गिवन थी, रेडियस आर, तो ये तो गिवन थी इसमें, तो जो गिवन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, तो ये वेरिएबल नहीं है इसमें आर, तो इसका मतलब जो एच है केवल वही एक वेरिएबल है। तो अब हम इसका क्या करते हैं, अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच, ताकि हमारी एच की वैल्यू यहाँ से निकल आए। तो देखो इसको करेंगे, डी वी अपॉन में डी एच 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, और इसको देखो दोस्तों, इसकी हम क्या करेंगे, देखो एक बार इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, नहीं तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई देखो ऐसे लिख लेते हैं इसको, डी बाई डी एच ऑफ, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2h² माइनस में h³, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। अब इसका आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो देखो क्या आएगा, ये डी वी अपॉन में डी एच 1/3 पाई 2h² का आ जाएगा 4RH, 4RH एक पावर कम हो जाएगी, और h³ का आ जाएगा 3h², ये आ गया। अब हमने क्या करना होता है, डी वी अपॉन डी एच को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब देखो जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, ये 0 के साथ नीचे मल्टीप्लाई हो गए, तो क्या 0 हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये जो कांस्टेंट पार्ट है 0 हो जाएगा, ये बचेगा खाली। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 4RH माइनस में 3h² इक्वल टू 0, 3h² इक्वल टू 4RH, ये लिख दिया दोस्तों। h से क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू क्या आ गई, 4R अपॉन में 3, ये आ गई दोस्तों। और यही हमने क्या करनी थी, इसमें प्रूव करनी थी, तो ये हमने प्रूव कर दिया है इसमें। लेकिन देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, हमने क्या करना पड़ेगा, हमने इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा जो पॉइंट आया है ना, हमने क्या करना था, इसको वॉल्यूम को मैक्सिमम करना था, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आया हमारा। तो देखो एक बार, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा d² v अपॉन में dh², इसमें लिख देते हैं अगेन डिफरेंशिएशन। तो देखो 1/3 1/3 इसका करते हैं दोस्तों, जो ये आया है इसका करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3, तो ये तो पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें h वेरिएबल है, तो 4R आ जाएगा, 4R माइनस में इसका हो जाएगा 6 पावर आ गया आगे 6h, ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें h की वैल्यू पुट कर देंगे, h की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ये आई थी, इसमें h की वैल्यू पुट करते हैं, 1/3 पाई 4R माइनस 6 इंटू 4R अपॉन में 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 6, इसमें 1/3 4R माइनस में 8R। तो देखो दोस्तों 1/3 पाई माइनस के 4R, तो क्या रिजल्ट आया इसका, d2v अपॉन में dh² आया नेगेटिव, देयरफॉर h इक्वल टू 4R अपॉन में 3 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, ये हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, लेट f be a function defined on closed interval a b such that f dash x greater than 0 for all x lies open interval a b, then prove that f is an increasing function on a b। एक फंक्शन f डिफाइंड है दोस्तों इस इंटरवल पे, और इस प्रकार से कि f डैश x ग्रेटर देन 0 है, तो हमने प्रूव करना है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन ए बी। तो देखो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हम जो हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, इंक्रीजिंग फंक्शन की, डिक्रीजिंग फंक्शन की, उनका यूज़ करके हम कर सकते हैं। देखो एक बार हम कैसे करेंगे, हमने 2 नंबर मान लिए, लेट
एक नंबर x1 मान लिया और एक नंबर x2 मान लिया, और वो लाई किस में करते हैं, ए बी में, ए बी इंटरवल में लाई करते हैं, मतलब इनके बीच में है दोनों नंबर, और जो x1 है नंबर है वो x2 से छोटा है। यदि हम ये प्रूव कर दें, क्या प्रूव करें, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो एफ x1 है, फंक्शन x1 आएगा वो छोटा होगा किससे, फंक्शन x2 से, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फंक्शन x2 होगा वो ग्रेटर देन फंक्शन x1। यदि हम ये चीज़ प्रूव कर दें इसमें, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा दोस्तों। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये डेफिनेशन है इसकी, इंक्रीजिंग। और ये देखो कहाँ पे दी गई है, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दी गई है। यहाँ पे देखो दोस्तों, डेफिनेशन 1, लेट आई बी एन इंटरवल। जो इंटरवल है दोस्तों, ये मान लो ये आई है इंटरवल ए बी, एन इंटरवल कंटेंट इन द डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, देन एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। जो फंक्शन को इंक्रीजिंग कब बोलेंगे, इफ x1 लेस देन x2, ये दो नंबर हैं, ये हमने माने x1 लेस देन x2, इस प्रकार से मान लिए। इन आई, इस इंटरवल में है, ये दोनों इस इंटरवल में है। एफ x1 लेस देन एफ x2, मतलब जो फंक्शन x1 होगा वो लेस देन एफ x2 से होगा, मतलब x2 जो फंक्शन होगा उससे कम होगा। इस प्रकार से ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा दोस्तों। ये यहाँ पे दिया गया है, तो इसका यूज करते हुए हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखो एक बार, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो हम दो नंबर मानेंगे, लेट टू नंबर्स, एक तो x1 और एक x2 लाइज इन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी, ये मान लिया हमने, और ये हमें गिवन है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब ये होगा कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा। ये क्या करेगा, एग्जिस्ट, मतलब फंक्शन, जो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब ये होगा जो फंक्शन होगा हमारा वो डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब ये है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा। इसको हम ऐसे लिख देंगे अब, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन, किस पे होगा, x1 और x2 जो पॉइंट माने थे इस पे डिफरेंशिएबल होगा ये फंक्शन। तो देयरफॉर यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होता है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूस भी होता है दोस्तों। तो इसको लिख देंगे, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल x1 x2 पे। इसके लिए हम रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये रीजन लिख दिया दोस्तों इसके लिए। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूअस भी होगा दोस्तों, ये चीज़ को याद रखना। अब हम यूज करेंगे दोस्तों, अब देखो अब हम यूज करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम का, यूज मीन वैल्यू थ्योरम। वो हमने चैप्टर 5 में पढ़ी थी। कहाँ पे पढ़ी थी, एक्सरसाइज 5.8 में पढ़ी थी दोस्तों, मीन वैल्यू थ्योरम, MVT, मीन वैल्यू थ्योरम। वो क्या कहती है, देखो कहाँ पे थी वो, एक बार उसको देख लेते हैं। ये रही दोस्तों मीन वैल्यू थ्योरम, और ये रही इसकी डेफिनेशन मीन वैल्यू थ्योरम की। लेट एफ एक फंक्शन है, ए बी इंटरवल, जो ए बी क्लोज इंटरवल हो किस में लाई करता है, रियल वैल्यू में लाई करता है दोस्तों। बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी। देखो एक कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल में हमने ये लिख लिया, इसको ए मान सकते हैं हम, इसको बी मान सकते हैं इसके हिसाब से। तो इसको ए मान लिया, तो कंटिन्यूअस फंक्शन इस पे ए बी पे है, एंड डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए बी पे। तो डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल हमने ए बी पे, इसको ए इसको भी मान सकते हैं। देन देयर एग्जिस्ट सम सी, तब क्या होगा, एक कुछ सी लाई करेगा, मतलब जो एक पॉइंट होगा सी वो लाई करेगा, किस में लाई करेगा,
ओपन इंटरवल ए बी में लाई करेगा और सच दैट इस प्रकार से करेगा कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी ए, इस प्रकार से। देखो तो इसकी कंडीशन क्या है, सबसे पहले कंडीशन क्या है, एक तो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हमने लिख दिया यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। लिख देता हूँ एक बार और, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल x1 और x2, ये कंडीशन हमने यहाँ से लिख ली। और इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल x1 और x2। ओपन और क्लोज का दोस्तों डिफरेंस हमें पता है, जो ओपन ब्रैकेट होती है ये वाली, उसमें क्या होता है, ये वाले काउंट नहीं होते, इसके केवल अंदर अंदर के जो बीच की वैल्यू होती है वो काउंट होती है। मतलब जो एंड पॉइंट होते हैं वो काउंट नहीं होते, x1 और x2 पॉइंट काउंट नहीं होंगे, केवल इसके बीच की वैल्यू काउंट होगी इसमें। लेकिन जो क्लोज इंटरवल होता है उसमें x1 भी काउंट होता है, x2 भी होता है और उसके अंदर की वैल्यू भी काउंट होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों इसमें। तो अब देखो ये दो कंडीशन होगी, तो उसके बाद क्या होता है, देन देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट सम सी, जो लाई करता है किसमें, इन ओपन ब्रैकेट में, इस इंटरवल में लाई करेगा x1 और x2 पे, सच दैट f डैश सी। देखो दोस्तों एफ बी माइनस ए, मतलब बी ये था तो बी को यहाँ पे लिख देंगे, हमारा बी के स्थान पे क्या है x2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे x2, यहाँ पे x1, तो इसमें लिख देंगे यहाँ पे फंक्शन x2 माइनस में फंक्शन x1 अपॉन x2 माइनस में x1, ये लिख दिया दोस्तों, ये लिख दिया हमने यहाँ से मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करते हुए। अब देखो इसको आगे कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या था, एफ डैश एक्स की ग्रेटर देन 0, ये गिवन था हमें क्वेश्चन में। तो हमारा एफ डैश सी ये आ गया और एफ डैश एक्स ये गिवन था, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम किसका यूज कर सकते हैं, सी का यूज कर सकते हैं। तो सी का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सी का यूज करेंगे तो ये आ जाएगा इसमें, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला ग्रेटर देन 0 हो सकता है। एफ x2 माइनस में एफ x1 डिवाइड बाई x2 माइनस में x1 ग्रेटर देन 0, ये लिख सकते हैं। इनइक्वालिटी है, इसको इक्वल टू के रख सकते हैं, इसको हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एफ x2 माइनस में एफ x1 ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा एफ x2, इसको साइड ले जाएंगे तो ग्रेटर देन एफ x1, ये हो जाएगा दोस्तों। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं एफ x1 लेस देन एफ x2। तो देखो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, जो एफ x1 है वो क्या होना चाहिए, लेस देन एफ x2 होना चाहिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ x2 ग्रेटर देन एफ x1। तो क्या होगा, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये होगा दोस्तों प्रूव हमारा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।